शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अभी तक सस्पेंस बरकरार था कि क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल खबर मिल रही है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या जानकारी है? फिलहाल सीट को लेकर तो नहीं, लेकिन हाँ, तय है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। जी हाँ, 2 मिनट पहले इस बात की जानकारी आई मेरे पास कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये पहला मौका होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे थे और शिवपाल यादव वहां से अभी विधायक हैं। आपको याद होगा कि कैसे जब योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने का तय हुआ था, तब जब अखिलेश यादव ने उन पर तंज किया था तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि मेरा तो पूरा यूपी है, तुम्हारा कहाँ है। तो अखिलेश यादव ने भी इस बार चूंकि चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने क्यों वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बार बार सवाल किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। अब उनके पास 3-4 जिलों के प्रस्ताव हैं, जिसमें इटावा भी है, मैनपुरी भी है, कन्नौज भी है और आजमगढ़, जहां से वो लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने तय नहीं किया है कि वो विधानसभा के किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, पर ये फाइनल है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल पंकज जी, और लगातार ये कहा जा रहा था कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ये तय करते हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और कौन सी सीट से लड़ेंगे, इसके बाद लगातार अखिलेश पर भी ये दबाव था कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। अगर नहीं लड़ते तो थोड़ी किरकिरी होती या फिर माफ कीजिएगा, बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती कि शायद अखिलेश डर गए हैं। ये दबाव तो उनके ऊपर था ही। जी हाँ, बीजेपी वाले इस तरह का दबाव बना रहे थे, मनोबल की दबाव बना रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि हमारी जो इलेक्शन शो है ना, घोषणा पत्र, उसमें अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, पार्टी वैसे फैसला करेगी। और जैसे मेरे पिता अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं, मैं भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता हूँ। तो पंकज जी, ये मानकर चला जाए कि फिलहाल अपना गढ़ देखेंगे अखिलेश, ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी जगह से जहां पर उनको पूरा सहयोग मिले, पूरा सपोर्ट मिले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपना गढ़ वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और ये जो कह रहे हैं कि मेरी सत्ता में वापसी हो सकती है अखिलेश यादव, उनको भी एक मैसेज देना होगा। या तो वो अपने गढ़ ये या फिर किसी दूसरी जगह से। उनके पास 2 ऑप्शन है बड़े वाले, एक तो आजमगढ़ का ऑप्शन है और दूसरा ये उनका जो बेल्ट है इटावा, मैनपुरी और कन्नौज, इन दोनों में से किसी भी जगह से वो चुनाव लड़ सकते। बिल्कुल, इनमें से कौन सी सीट पर वो दांव चलते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये तो तय है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस पर भी लगातार सस्पेंस बरकरार था। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। पंकज, इससे जुड़ा हुआ बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिछले शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बड़ी सार्वजनिक सभा हुई थी और उसी मामले में चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को कोरोना प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया था। कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, उसका दोषी यहां पर पाया गया है। समाजवादी पार्टी को दिशा निर्देशों का पालन करें, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, भविष्य में ऐसी गलती ना हो। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, जो बड़ी सभा समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, इलेक्शन कमीशन ने दोषी पाया है, कहा है कि आगे ऐसी गलती ना करें। जी बिल्कुल जी, क्योंकि जो है जब चुनाव आयोग के सामने वो तस्वीरें पहुंची और केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट जुटाई और समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया था इस बाबत में और 24 घंटे में जवाब देने को कहा था, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके दफ्तर में जो लोग पहुंचे थे वो लोग थे जो टिकट की आस में दफ्तर पहुंचे थे और अपना जो है पक्ष रखने के लिए यहाँ पर या फिर अपना जो है जो उनका बायोडाटा था उसको लेकर के वहां पर पहुंचे हुए थे और समाजवादी पार्टी ने उनको बुलाया नहीं था, वो अपने आप पहुंचे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस दलील को केंद्रीय चुनाव आयोग ने सही नहीं पाया है। जिसके बाद में ये सख्त दिशा निर्देश जारी किया। हालांकि कोई कड़ी कार्रवाई तो नहीं की है, लेकिन सख्त दिशा निर्देश जारी किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल का को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बड़ी जनसभाओं रैलियों पर रोक का भी दिशा निर्देश है, उनका भविष्य में पालन करें। क्योंकि ये पहली गलती है, लिहाजा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन भविष्य में इस तरीके की गलतियां या इस तरीके की चूक और जनसभाएं
नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई तो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कड़ी चेतावनी जरूर दी है समाजवादी पार्टी को कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें, और हर पार्टी से उनकी यही अपील है कि तमाम नियमों का, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। अंकित, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।